रुद्रम को केवल जप ना करते हुए उसके एक एक मंत्र को जागृत कैसे करना है और कौन से वो मंत्र हैं, वो हम अगले 11 दिनों में करेंगे। और जितने भी लोग मेरे साथ कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं, और शिवरात्रि, हर शिवरात्रि को महाअभिषेकम हम भगवान शिव का करते हैं। आप प्रसाद से पूछ सकते हैं, शायद आप 11 वर्ष से कर रहे हैं प्रसाद, 2014 से ही, राइट, या 2015 से। आपने कभी भी मुझे रुद्रम का उच्चारण करते सुना है? मैंने कभी भी ना तो कभी रुद्रम का उच्चारण किया पब्लिकली, ना ही मैंने कभी रुद्रम को साइट किया पब्लिकली। आप पिछले 15 वर्ष के मेरे किसी भी डिस्कोर्स को उठाकर देख लीजिए, रुद्रम में से मैंने कोई मंत्र नहीं बोला आज तक। क्योंकि यदि योनिवत कोई साधना गुप्त रखी जाती है तो रुद्रम उसमें से एक है। हमारे शास्त्रों के अनुरूप प्रायश्चित के लिए मनुष्य के और भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने के लिए इससे तीव्र और इससे सशक्त मार्ग कोई दूसरा नहीं है। जिस पंचाक्षरी मंत्र का हम जप करते हैं वो रुद्रम से आया है, ओम नमः शिवाय। जिस महामृत्युंजय मंत्र का हम जप करते हैं, कुछ लोगों का मानना है वो रुद्रम से आया है, परंतु ऐसा नहीं है। रुद्र प्रश्न में इस मंत्र को नहीं पाया जाता, तैत्तिरीय संहिता में अवश्य आता है और ऋग्वेद में भी आता है। और दूसरा, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र उससे नहीं आया है, जो दूसरा सर्वशक्तिशाली मंत्र जो हमारे वैदिक मंत्र है, जो हमें प्राप्त हुआ है रुद्रम से, वह है ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय की बात की जाए तो वही आपका मंत्र है। अगले 11 दिन तक आपको प्रतिदिन आज से ही आरंभ करके इसी मंत्र का जप करना है। यथासंभव जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितना आप कर सकते हैं करें, कम से कम एक माला का अवश्य कर लें। रुद्राक्ष की माला यदि आप प्रयोग कर रहे हैं, अगर समय को देखकर कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा उसमें से औसत निकाल लीजिए कि आपको 108 बार करने में कितना समय लगता है। 11 माला का भी आप संकल्प ले सकते हैं, 21 माला का भी संकल्प ले सकते हैं, कम का भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। संकल्प चाहे कम लेकर अधिक से अधिक जप कर लें तो वो और भी उचित है, क्योंकि उसमें कुछ फिर संकल्प टूटता नहीं। प्रायश्चित का आधार ही संकल्प होता है, और ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है, आप इसको किसी प्रायश्चित के लिए करना चाहते हैं या आप इसको केवल कृपा के लिए करना चाहते हैं। वो आप संकल्प में वैसा बोल सकते हैं कि मैं किसी फला फला कर्म के प्रायश्चित के हेतु इस रुद्र की जो है महारुद्रम की साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या केवल भगवान शिव की कृपा के प्राप्ति के हेतु। अब यदि 11 बार रुद्रम का जप होता है तो उसको हम बोलते हैं एकादश रुद्र। यदि 11 का वर्ग कर दिया जाए यानी कि 121 बार, तो उसको हम कुछ और बोलते हैं, अभी मेरे दिमाग में आ जाएगा। उसको महारुद्र बोलते हैं। यदि 11 को 3 बार किया जाए, 11 को 3 की घात 11 into 3, नहीं, गलत। So let me just see, I have a short-term memory loss actually. So because रुद्रम is not designed, yeah. तो अगर 11 बार हो तो एकादश रुद्र है। अगर 121 बार हो 11 into 11 तो उसको लघु रुद्र बोलते हैं। यदि 11 को 3 से किया जाए, 11 into 11 into 11, तो जिसको 11 का घन बोला जाएगा, तो 1331 बार, उसको बोलते हैं महारुद्र। और यदि उसको 4 की घात लगाई जाए तो 11 4 बार, 11 to the power of 4, तो उसको बोलते हैं अतिरुद्र। अब ये जो साधना है, आपने शायद ना जाने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया या नहीं, इसको हमने बहुत पहले से कुछ इसकी उद्घोषणा नहीं की, कोई अनाउंसमेंट नहीं की, कुछ इसका प्रमोशन नहीं किया, क्योंकि मेरी टीम ने भी मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया। उन्होंने बताया ही नहीं।
आपको कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। यदि मेरे साथ प्रतिदिन 1330 लोग साधना के माध्यम से या जो कुछ यहाँ पर फिजिकली करेंगे, अगर 1330 प्रतिदिन जुड़ जाते हैं, उसके बाद 1 more प्लस मी, तो हमारा महारुद्र साधना जो है वो पूर्ण हो जाएगी। हम 11 महारुद्र साधना करेंगे। परंतु यदि हमारे साथ 14,640 लोग जुड़ जाएंगे और मैं 41वां तो हमारी अति रुद्र साधना पूर्ण होगी प्रतिदिन। सोचिए 11 दिन हम अति रुद्र साधना कर पाएं, ये केवल और केवल टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। और साधना ऐप के माध्यम से जो कर रहे हैं वो इसलिए वो अति रुद्र गिना जाएगा क्योंकि वो साथ में जो श्रुतियाँ जो हैं, वेद को श्रुतियाँ बताया गया है, वो पाठ का श्रवण कर रहे हैं जिस समय चल रहा है और आहुति दे रहे हैं मानसिक ऐप के थ्रू। तो कितना अद्भुत होगा यदि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम महारुद्र, यानी कि 1300 लोग प्रतिदिन कोई ज़्यादा नहीं है, परंतु सबके अपने अपने रूटीन्स होते हैं, दिनचर्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, या प्रतिदिन 14,000 कुछ लोग 640 लोग हमें ज्वाइन कर सकें, तो हमारी अति रुद्र साधना जो है संपन्न होगी। और मुझे नहीं लगता कि आज से पहले 11 अति रुद्र साधनाएं विश्व में कहीं पर भी ऐसे हुई हों, क्योंकि आपको इतने अधिक लोग चाहिए उसको एक साथ करने वाले, जो भाव विभोर होकर बैठे हुए हैं। प्रत्येक अनुवाक में प्रत्येक ऋचा का क्या अर्थ है वो आप जानेंगे महारुद्र साधना में, क्योंकि मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि जब आपको अर्थ पता चलता है, तदुपरांत जब आप साधना करते हैं तो उसका आनंद एक अलग स्तर का होता है, क्योंकि आपको पता है किन को बुला रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। बिना अर्थ के जब हम जप करते हैं, ऐसा नहीं कि वह जप विहीन है और ऐसा नहीं कि उसमें भाव नहीं बनता, परंतु जब अर्थ पता हो तो भाव एक अलग ही स्तर का बनता है। कौन कौन से ऋषियों ने कौन कौन से अनुवाक के कौन कौन सी ऋचाओं को जागृत किया, ऐसा नहीं, वो लीनियर नहीं है कि एक ऋषि ने बोला पहले 5 मैं कर लेता हूँ, अगले 5 आप कर लीजिए। पुलत्स्य ऋषि जिन्होंने आगे चल के राक्षसों को पनाह दी और विश्रवा मुनि के माध्यम से जो फिर रावण को जिन्होंने गाइडेंस दी, और साक्षात कश्यप मुनि जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के पिता ही थे, उन्होंने कौन से मंत्र को जागृत किया। बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी, सबसे पहला रुद्रम का जो अनुवाक का सबसे पहली ऋचा है वो साक्षात कश्यप मुनि ने ही जागृत की, क्योंकि जैगीषव्य उनके गुरु थे। कश्यप मुनि के कई गुरु हैं, उनमें से एक गुरु है जैगीषव्य। साक्षात भगवान कार्तिकेय से प्राप्त करके उन्होंने सीधा जाके कश्यप को यह साधना दे दी। अब रुद्रम की स्तुति मिलना और रुद्रम की साधना मिलना दोनों भिन्न चीजें हैं। तो हम महारुद्रम या अतिरुद्रम का जप तो कर रहे हैं, परंतु यह साधनात्मक जप होगा, जो मेरी दृष्टि में कम से कम पिछले 1000 वर्ष में नहीं हुआ। 3-4 बहुत विद्वान हुए, भट्ट भास्कर, अभिनव शंकर और सायणाचार्य, जिन्होंने रुद्रम पर भाष्य लिखे। अभिनव शंकर वो नहीं जो कश्मीर में अभिनव गुप्त हुए जिन्होंने तंत्र पर विवेचन किया, वो अलग थे। जिन्होंने ये भाष्य लिखा उसमें से कुछ भाष्यों में आपको प्राप्त हो जाएगा कि कौन से ऋषियों ने कौन से मंत्र को जागृत किया, परंतु इसको वास्तव में पूरी जो है पिक्चर को देखने के लिए आपको गहरे शोध की आवश्यकता है और गहरे अनुभव की आवश्यकता है। दोनों ही मैं आपसे साझा करूंगा। प्रत्येक मंत्र कौन से ऋषि ने जागृत किया, उसका कीलक क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उस मंत्र का बीज क्या है, और उस मंत्र को जप उसका कैसे है। हालांकि जैसे सौंदर्य लहरी है जिसमें कि हर मंत्र का, हर श्लोक का अलग से ध्यान
बनाया हुआ है, ठीक वैसे ही रुद्रम में भी हर मंत्र का अलग से ध्यान है। श्लोक जो हैं मंत्र बन गए, परंतु हम मूल एक ही भगवान का ध्यान लेकर चलेंगे, क्योंकि शिव तो शिव ही हैं, कैसे ही ध्यान लीजिए। और मेरी आपसे बस यही रहेगा कि अगले 11 दिन यथासंभव जितना अधिक हो सके मौन रहते हुए, साइलेंस इन स्पीच, थॉट्स एंड एक्शंस, अपने मन को, चित्त को, वाणी को जितना अधिक हो शांत रखते हुए अधिक से अधिक जप कीजिए, और आप स्वतः ही देखेंगे कि कितनी अधिक शक्तिशाली साधना है ये। भाव विभोर होता चला जाता है साधक जो है, जैसे जैसे भगवान रुद्र का आवाहन करता है। रुद्र कौन थे, मरुत कौन थे, भगवान को रुद्र की संज्ञा क्यों दी गई? मेरा ऐसा विश्वास है, ऐसा मानना है कि भगवान आपके लिए बहुत सारे रहस्य अवश्य खोलेंगे, क्योंकि जब एक बार आवाहन कर देंगे और साधना में, यज्ञ में मैं भी श्रवण करूंगा, आप भी श्रवण कीजिएगा, तो उन्हीं को बताना है, जितना बताना है, कितना बताना है, कब बताना है, किसको बताना है। परंतु एक एक मंत्र अपने आप में विस्फोटक ऊर्जा को रखता है। जैसे भगवान के पशुपात अस्त्र थे, उस समय का वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वॉरहेड की तरह था। क्या वो एक ही बाण था जो इतना अधिक हो जाता था? ये वो बाण मूल था जिससे वो कहीं बहुत सारा विस्फोटक पदार्थ पड़ा है, जिससे वो उसको आग लगाते रहे। वो सब बाद में देखा जाएगा। परंतु ये जो साधना है, आज से पहले मैंने कभी करवाई नहीं, आज से पहले मैंने कभी पब्लिकली की भी नहीं। आज से पहले, जैसे कि हमने आपसे कहा, रुद्रम को मैंने आज तक पब्लिकली कभी चैट नहीं किया है, ना ही मैंने किसी को बिठा के करके दिखाया। इतना ही नहीं, जैसा कि हमने कहा, शिवरात्रि पर जब महाअभिषेकम होता था तो मैं हमेशा अपना माइक स्विच ऑफ कर लेता था अंदर, क्योंकि उपांशु स्वरूप से मैं कर रहा हूँ साथ में। परंतु मुझे नहीं लगा था कि अभी ठीक समय था इसको प्रकट करने का। 2010 में मैंने संन्यास लिया, ये 2026 है, 16 वर्ष हो गए हैं। इस बार मुझे लगा कि समय आ गया है, क्योंकि आप सारे, बहुत सारे जो हैं साधक, उन्होंने श्री सूक्तम की साधना को कर लिया है। यदि नहीं भी किया है तो भी आप महारुद्रम की साधना को अवश्य कर सकते हैं। और उससे पहले जो कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं, हमने आपके साथ ध्यान लगाने की प्रक्रिया को किया, क्योंकि मुझे था जब ध्यान लगाना आ जाएगा, मन में भाव आ जाएगा, देवी माँ कृपा हो जाएगी, तब जाकर रुद्रम का वास्तविक अर्थ और वास्तविक साधना का प्रभाव मिलेगा। अन्यथा वो जप मात्र होकर रह जाएगा। और ये एकदम मेरी अनुभूत साधना है, जैसे कि हर साधना जो मैं करवाता हूँ, मैं वही करवाता हूँ जो मैंने किया हुआ है, परखा हुआ है, देखा हुआ है, जिसको मैं जानता हूँ, जिसकी मेरी अनुभूति है। So I just want to make sure I've covered if there's any announcement left. जब जो साधना ऐप के माध्यम से हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि देवी कृपा से ही होगा, बहुत सारे जो हैं, हो सकता है वो जो ये वीडियो है आज ना देख पाएँ, तो कल से वो साधना शायद ना शुरू कर पाएँ, कुछ ऐसे होंगे 2-3 दिन के बाद देखें। तो आप जब से भी शुरू करेंगे साधना ऐप में, उसी दिन से ही वो साधना जो है आरंभ होगी। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। प्रत्येक दिन जो है अपने आप में स्वतंत्र रहेगा, क्योंकि अलग अलग मंत्र जो हैं, जो विशेष मंत्र प्रतिदिन जिनका जप होगा रुद्रम के अतिरिक्त, वो अलग अलग होंगे। तो जब आप ज्वाइन करें तभी से आप उसको आरंभ कर सकते हैं। परंतु अगर आप आज से ही अपने जप को शुरू कर सकें और प्रतिदिन पहला यज्ञ कल करें, तो वो अति श्रेयस्कर होगा। जैसा कि हमने पहले भी कहा, जो मंत्र है इस साधना का मूल मंत्र, वह है ओम नमो भगवते रुद्राय। तो रुद्राक्ष की माला से या वैसे आप उस मंत्र का जप कर सकते हैं। एक माला, कम से कम 11 माला आप चाहें तो कर सकते हैं। और I think that's all I had to announce.
बोलो देवादेव महादेव श्री शंकर भगवान की जय।